सोचिए आपने एक घर बुक किया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में और जो बिल्डर है वो अचानक उस प्रोजेक्ट को छोड़ देता है। आप पहुंचते हैं महारेरा में और महारेरा कहता है कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि आपका बिल्डर वो प्रोजेक्ट छोड़ चुका है। अब वो इस प्रोजेक्ट का बिल्डर ही नहीं है। आप कहीं और जाइए। क्या ऐसा हो सकता है? दरअसल ऐसा हुआ है और हाल ही में यानी इसी महीने में महारेरा के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक ऐसा ही ऑर्डर दिया जो हर एक होम बायर को, खास करके जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सेल कंपोनेंट में घर लेते हैं, उन्हें जानना ज़रूरी है। तो क्या है ये सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। केस जो है वो घाटकोपर के एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। जो केस के डिटेल्स हैं, सोसाइटी के नाम, जो बिल्डर्स एसोसिएटेड थे, जो होम बायर्स इससे जुड़े हुए थे, ये सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। ऑर्डर ज़रूर पढ़िएगा। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। 2011 में इस सोसाइटी ने एक बिल्डर को अपॉइंट किया उनके रीडेवलपमेंट के लिए। काम चलता रहा। बीसी दरमियान 2017 में ये जो होम बायर्स हैं जो महारेरा में पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि हमें आपके प्रोजेक्ट में घर लेना है। बिल्डर के साथ 2017 में अग्रीमेंट किए, लाखों रुपए भी दिए उन्होंने, और 2018 की जनवरी में या उसी दरमियान उन्हें घर का पोजेसन मिलना था। 12 महीने का समय दिया गया था अग्रीमेंट में कि हम 12 महीने में आपको घर देंगे। पर फरवरी 2018 में ही उस बिल्डर ने सोसाइटी को इत्तला किया कि अब हम इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, और उन्होंने टर्मिनेशन का जो लेटर था वो भेज दिया। सोसाइटी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब 2018 में ये हुआ। 2021 में ये जो होम बायर्स थे जिन्होंने इस बिल्डर जिसने टर्मिनेट किया रीडेवलपमेंट का अग्रीमेंट सोसाइटी के साथ, वो पहुंच गए महारेरा में। इस दरमियान दरअसल सिविल कोर्ट, कंसिलिएशन और इन सब तरीकों के ज़रिए भी इन होम बायर्स को, और एक कंसेंट टर्म साइन हुआ था इन होम बायर्स का सोसाइटी के साथ, जहां सोसाइटी ने कहा था कि हम आपको जो आप घर आपका है वो आपको ही देंगे। आपको हम करंट मार्केट रेट पर जो भी होगा उस पर देंगे, और जो पैसा बिल्डर के पास आपका अटका है वो एडजस्ट करेंगे। महारेरा में ये पहुंचे, कहा कि डिले हुआ है पोजेशन के लिए, आप एक काम कीजिए, हमें इंटरेस्ट दिलवाइए हमारे पैसे के ऊपर जो बिल्डर के पास पड़ा है। महारेरा ने कहा कि आप 2021 में आए। इस दरमियान उस सोसाइटी ने एक नए बिल्डर को अपॉइंट कर दिया है। पुराना बिल्डर जो था अब वो प्रमोटर नहीं है। भले उसका नाम एक्स प्रमोटर करके दिखता हो, पर वो अब इस प्रोजेक्ट का प्रमोटर नहीं है। तो जो प्रमोटर ही नहीं है, हम उसके ऊपर कुछ ये नहीं कर सकते। आपका जो है कंसेंट टर्म अगर आपको चाहिए तो आप सिविल कोर्ट में जाइए। इस ऑर्डर से नाखुश होम बायर्स पहुंच गए अपीलेट ट्रिब्यूनल में। महारेरा के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हाल ही में यानी इसी महीने में जो ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर में उन्होंने क्लियर कहा कि सेक्शन 31 जो है रेरा का, वो जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर होता है उसके ऊपर लागू होता है। जो प्रमोटर पहले था उसको बदल कर कोई आ गया है नया, आप जो है ही नहीं उसके ऊपर उसके खिलाफ शिकायत रेरा में तो नहीं कर सकते। अन्य जो प्रोविजंस हैं, अन्य जो फोरम्स हैं, वहाँ पर आप जाकर ज़रूर शिकायत कर सकते हैं। तो रेरा में जो बिल्डर अब प्रमोटर नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एक होम बायर के लिए जानना, कि यदि आपने किसी एक बिल्डर से घर खरीदा था, वो बिल्डर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में था और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से वो बिल्डर हट गया है और अब कोई नया बिल्डर आ गया है, तो आप रेरा में उस पुराने बिल्डर के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकते अगर वो प्रमोटर में नहीं है। और महारेरा ने अगर उस जो रजिस्ट्रेशन था, नया रजिस्ट्रेशन दे दिया और पुराने बिल्डर का रजिस्ट्रेशन रखा है ताकि लोग शिकायत कर सके, तभी आप कर सकते हो, अन्यथा इस तरीके के केस में नहीं हो सकता। और यहाँ तो एक हिसाब से देखा जाए तो कंसर्न टर्म होम बायर और सोसाइटी के बीच में साइन भी हुआ था। हालांकि वो जो पैसे जो एडजस्ट करने वाले थे वो होम बायर को बिल्डर से ही, पुराने बिल्डर से ही लाना है और पुराने बिल्डर को ही देना है, वो एडजस्टमेंट करना है, तो वो एक अलग चीज़ है। पर महारेरा ने और रेरा के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्लियरली कह दिया है कि इस केस में वो इस होम बायर्स की कोई मदद नहीं कर सकता। होम बायर्स को अब दूसरे फोरम्स में दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा।
जो उन्होंने पहले भी किया था। पर रेरा और महारेरा में अपीलेट ट्रिब्यूनल में उनकी सुनवाई नहीं हो पाई और मेन कारण था सेक्शन 31 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इस ऑर्डर के ऊपर एक आर्टिकल हमने squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है, आप पढ़िए ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे ये तकनीकी जो चीज़ें होती हैं ये हमारे लिए, एक होम बायर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती हैं जब हम बिल्डर से लड़ने की सोचते हैं या बिल्डर के खिलाफ कोई एक्शन लेने की सोचते हैं। यदि आप हमारे इस वीडियो को स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। वीडियो को आप लाइक कीजिए, सेव करके रखिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से रियल एस्टेट में घर लेते वक्त होम बायर को क्या क्या चीज़ें दिक्कतें आ सकती हैं और वो किस तरीके से उनको फेस कर सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।